हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और जैसे कि आप सब जानते हो, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखना। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। ये कह रहा है आई टोल्ड यू दे वुड फाइंड मी। मैंने तुमसे कहा था वे मुझे ढूंढ लेंगे। आई टोल्ड यू दे वुड फाइंड मी। मैंने तुमसे कहा था वे मुझे ढूंढ लेंगे। आई टोल्ड यू दे वुड फाइंड मी। दे फाउंड मी। उन्होंने मुझे ढूंढ लिया। दे फाउंड मी। उन्होंने मुझे ढूंढ लिया। ये कह रहा है तुमने मुझे 1 महीने से ज्यादा से यहाँ रखा है। यू हैव केप्ट मी हेयर फॉर ओवर अ मंथ। यू हैव केप्ट मी हेयर फॉर ओवर अ मंथ। नाउ गेट मी आउट ऑफ हेयर। अब मुझे यहाँ से निकालो। नाउ गेट मी आउट ऑफ हेयर। अब मुझे यहाँ से निकालो। नाउ गेट मी आउट ऑफ हेयर। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, आगे कह रहा है मुझे जल्दी बताओ मुझे क्या करना चाहिए। टेल मी क्विकली व्हाट शुड आई डू। टेल मी क्विकली व्हाट शुड आई डू। मुझे जल्दी बताओ मुझे क्या करना चाहिए। टेल मी क्विकली व्हाट शुड आई डू। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, आगे कह रहा है मैं वहां पहुंच जाऊंगा तुम भी पहुंच जाना। तो इससे कहा है कि तुम किसी जगह पे आ जाओ। तो ये बंदा कह रहा है आई विल गेट देयर यू गेट देयर टू। मैं वहां पहुंच जाऊंगा तुम भी पहुंच जाना। आई विल गेट देयर यू गेट देयर टू। सो फ्रेंड, यहाँ पहुंचने के लिए गेट का यूज हुआ है। आई विल गेट देयर यू गेट देयर टू। मैं वहां पहुंच जाऊंगा तुम भी पहुंच जाना। तो यहाँ पे कह रहा है यू आर पेंटिंग लाइक अ डॉग। तो यहाँ ये वाली पेंटिंग की स्पेलिंग अलग है फ्रेंड। इस वाले पेंटिंग की है PANTING, यानी यू आर पेंटिंग लाइक अ डॉग। तुम कुत्ते की तरह हाँफ रहे हो। उसका मतलब होता है हाँफना। तुम कुत्ते की तरह हाँफ रहे हो। यू आर पेंटिंग लाइक अ डॉग। तुम कुत्ते की तरह हाँफ रहे हो। सो फ्रेंड, ऐसा हम काफी यूज करते हैं जब कोई ज्यादा हाँफता हुआ होता है। हम कहते हैं यू आर पेंटिंग लाइक अ डॉग। तुम कुत्ते की तरह हाँफ रहे हो। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, ये कह रहा है तुम्हें मेरे साथ चलना होगा या मेरे साथ आना होगा। यू विल हैव टू कम विद मी। यू विल हैव टू कम विद मी। यू विल हैव टू कम विद मी। अलाइव, जिंदा, और डेड या मुर्दा। ये कह रहा है यू विल हैव टू कम विद मी अलाइव और डेड, जिंदा या मुर्दा। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, इस पे कह रहा है आई वॉन्ट गो विद यू। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। आई वॉन्ट गो विद यू। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। आई एम टेलिंग यू। मैं तुम्हें बता रहा हूँ। आई वॉन्ट गो विद यू। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। आई एम टेलिंग यू। मैं तुम्हें बता रहा हूँ। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पे कह रहा है तुम्हारी कभी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं रहे। तो इसका सही से पूछ रहा है व्हाई डिडंट यू एवर हैव अ गर्लफ्रेंड। व्हाई डिडंट यू एवर हैव अ गर्लफ्रेंड। तुम्हारी कभी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं रही। व्हाई डिडंट यू एवर हैव अ गर्लफ्रेंड। तुम्हारी कभी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं रही। तो इस पे कह रहा है कैसे हो सकती है मेरी। हाउ कुड आई हैव वन। हाउ कुड आई हैव वन। कैसे हो सकती है मेरी। हाउ कुड आई हैव वन। अब रीजन बता रहा है, कह रहा है फर्स्टली आई एम नेवर हेयर। पहली बात तो मैं रहता ही नहीं, यानी कि पहली बात तो मैं होता ही नहीं हूँ। फर्स्टली आई एम नेवर हेयर। सेकेंडली दिस गोडैम जॉब। और दूसरी कमबख्त नौकरी। एंड सेकेंडली दिस गोडैम जॉब। और दूसरी कमबख्त नौकरी। तो कह रहा है व्हाट इज रॉन्ग विद द जॉब। नौकरी में क्या परेशानी है। व्हाट्स रॉन्ग विद अ जॉब। नौकरी में क्या परेशानी है। जब भी कोई अपनी नौकरी की बुराई करता है हम कह सकते हैं व्हाट्स रॉन्ग विद द जॉब, यानी तुम्हारी नौकरी में क्या परेशानी है। तो इस पे कह रहा है हमारे पास कोई जवाब ही नहीं होता जब कोई हमसे पूछता है। वी हैव नो आंसर्स व्हेन समवन आस्क्स। वी हैव नो आंसर्स व्हेन समवन आस्क। जब हमसे कोई पूछता है तो हमारे पास जवाब ही नहीं होता। तुम करते क्या हो। व्हाट डू यू डू। व्हाट डू यू डू। तुम करते क्या हो। तो कह रहा है कभी कभी तो मन करता है चिल्लाऊं और कहूं। समटाइम्स आई फील लाइक स्क्रीमिंग एंड सेइंग। समटाइम्स आई फील लाइक स्क्रीमिंग एंड सेइंग। कभी कभी तो मन करता है चिल्लाऊं और कहूं। समटाइम्स आई फील लाइक स्क्रीमिंग एंड सेइंग आई एम मैं जासूस हूँ। आई एम ए स्पाई। आई एम ए स्पाई। मैं जासूस हूँ। अ रो एजेंट। एक रो का एजेंट। फिर आगे कह रहा है सर मेरे पास तो अब भी समय है। सर आई स्टिल हैव अ टाइम। सर आई स्टिल हैव अ टाइम। ये कह रहा है कि मेरे पास तो अब भी समय है। सर आई स्टिल हैव अ टाइम। व्हाट अबाउट यू। तुम्हारा क्या। व्हाट अबाउट यू। तुम्हारा क्या। तुमने कभी शादी क्यों नहीं की सर। वाई डिडेंट यू एवर गेट मैरिड। वाई डिडेंट यू एवर गेट मैरिड। तुमने कभी शादी क्यों नहीं की सर। वाई डिडेंट यू एवर गेट मैरिड। क्या तुमने कभी किसी से मोहब्बत की थी। सो फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल सेंटेंस हम पूछते हैं, खासकर फ्रेंड सर्कल में हम दोस्तों से पूछते हैं कि क्या तुमने कभी इससे मोहब्बत की थी। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे डिड यू एवर लव समवन। डिड यू एवर लव समवन। क्या तुमने कभी किसी से मोहब्बत की थी। डिड यू एवर लव समवन। क्या तुमने कभी किसी से मोहब्बत की थी। इस पे कह रहा है हाँ की थी एक बार। यस आई डिड वंस। यस आई डिड वंस। हाँ की थी एक बार। फ्रेंड, आप देख सकते हो जवाब कितना ज़बरदस्त दिया है। मतलब एक सिंपल तरीके से जवाब दिया है।
इस तरीके से दे आर काफ़ी अच्छा है। जैसे कि तुम देख सकते हो इंग्लिश में ये पूछ रहा है डिड यू एवर लव समवन, क्या तुमने कभी किसी से मोहब्बत की थी। तो इन्होंने बड़ा सेंटेंस बोलने की बजाय बड़े आसानी से कह दिया यस हाँ आई डिड, की थी वंस, एक बार। तो वंस की यानी एक बार के लिए यूज़ हुआ है। फिर कह रहा है वाह क्या बात है, वाह क्या बात है। कौन थी सर वो, हु शी वॉज सर, हु शी वॉज सर, कौन थी सर वो, हु शी वॉज। नेक्स्ट होगा यहाँ पे कह रहा है थी वो एक प्यारी सी साधारण लड़की, शी वॉज दिस स्वीट सिंपल गर्ल, शी वॉज दिस स्वीट सिंपल गर्ल, थी वो एक प्यारी सी साधारण लड़की, शी वॉज दिस स्वीट सिंपल गर्ल। फिर पूछ रहा है व्हेन आई मेट हर, जब मैं उससे मिला, व्हेन आई मेट हर, जब मैं उससे मिला, आई वॉन्टेड टू लिव माई लाइफ ओनली फॉर हर, मैं अपनी ज़िंदगी उसी के लिए जीना चाहता था, मैं अपनी ज़िंदगी उसी के लिए जीना चाहता था। व्हेन आई मेट हर, जब मैं उससे मिला, आई वॉन्टेड टू लिव माई लाइफ ओनली फॉर हर। फिर कह रहा है देन, और फिर पूछ रहा है एंड देन, और फिर यानी कि फिर क्या हुआ। फिर कह रहा है फिर कम वक्त, ये फर्ज बीच में आ गया। माई गॉड डैम ड्यूटी गोट इन द वे, माई गॉड डैम ड्यूटी गोट इन द वे, कह रहा है फिर मेरा कम वक्त कर्तव्य यानी फर्ज बीच में आ गया। देन माई गॉड डैम ड्यूटी गोट इन द वे। और ये कह रहा है और तुमने फर्ज को चुना मोहब्बत को छोड़कर। सो फ्रेंड यहाँ हिंदी गलत है, हिंदी में मोहब्बत लिखा हुआ है, यहाँ पे है कि सर तुमने फर्ज को चुना मोहब्बत को छोड़कर। सर यू चोज योर ड्यूटी ओवर लव, सर यू चोज योर ड्यूटी ओवर लव, सर तुमने फर्ज को चुना यानी ड्यूटी को चुना ओवर लव यानी मोहब्बत को छोड़कर। ये कह रहा है बिल्कुल ऑफ कोर्स, बिल्कुल ऑफ कोर्स, इजंट दैट व्हाट वी आर ट्रेंड फॉर, क्या हमें इसी के लिए तैयार नहीं किया जाता। ऑफ कोर्स बिल्कुल, इजंट दैट व्हाट वी आर ट्रेंड फॉर, क्या हमें इसी के लिए तैयार नहीं किया जाता। फिर आगे कह रहा है लेकिन क्या तुम्हें कभी इसका पछतावा होता है सर, बट डू यू एवर रिग्रेट इट सर, बट डू यू एवर रिग्रेट इट सर, क्या तुम्हें कभी इसका पछतावा होता है सर, बट डू यू एवर रिग्रेट इट सर, क्या तुम्हें कभी इसका पछतावा होता है सर। हर दिन टाइगर, हर एक दिन, एवरी डे टाइगर एवरी सिंगल डे, एवरी डे टाइगर एवरी सिंगल डे। तो इसका जवाब दे रहा है, पूछ रहा है ना बट डू यू एवर रिग्रेट इट सर, क्या तुम्हें कभी इसका पछतावा होता है। एवरी डे एवरी सिंगल डे टाइगर यानी हर एक दिन। आगे होगा ये कह रहा है इट सीम्स वी हैव फाउंड योर नेक्स्ट मिशन, ये कह रहा है इट सीम्स वी हैव फाउंड योर नेक्स्ट मिशन, लगता है हमें तुम्हारा अगला मिशन मिल गया। इट सीम्स वी हैव फाउंड योर नेक्स्ट मिशन, लगता है हमें तुम्हारा नेक्स्ट मिशन मिल गया। प्लीज़ यहाँ किसी को मत मारना, प्लीज़ डोंट किल एनीवन हियर, प्लीज़ डोंट किल एनीवन हियर, प्लीज़ यहाँ किसी को मत मारना, प्लीज़ डोंट किल एनीवन हियर। तुम्हारे हर मिशन में कोई ना कोई मारा जाता है। एवरी मिशन ऑफ योर समवन गेट्स किल्ड, तो यहाँ पे गेट का यूज हुआ है कि समवन गेट्स किल्ड यानी तुम्हारे हर मिशन में कोई ना कोई मारा जाता है। एवरी मिशन ऑफ योर्स समवन गेट्स किल्ड यानी कि तुम्हारे हर मिशन में कोई ना कोई मारा जाता है। सो फ्रेंड ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी आपको, अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो आप इस हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।